नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस नई वीडियो में। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मक्का की फसल में बुआई के समय बेसल डोज में कौन कौन सी खाद हमें डालनी चाहिए, और अगर आपको उसमें डीएपी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो उसकी जगह आपके पास क्या ऑप्शन है, वो डीएपी की पूर्ति आप कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो का पूरा एंड तक देखिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो किसान साथियों, मक्का एक ऐसी फसल है जिसको कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। अलग अलग न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप उनको सही समय पर अगर आप देते हैं तो मक्का एक ऐसी फसल है जिससे आप 40 से 50 कुंटल प्रति एकड़ तक का आप उत्पादन ले सकते हैं। अगर आप ऐसी ही जो हाईली जो प्रोडक्शन देने वाली अगर आप मक्का की वैरायटी अगर आप लगा रहे हैं तो मतलब मक्का में इतनी कैपेसिटी होती है, लेकिन उसको बुआई जो तरीका उसका जो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट वो उसी तरीके से आपको करना पड़ता है। उसके बुआई की अलग मेथड, ये सारी चीज़ें रहती है। लेकिन अगर आप नॉर्मल तरीके से भी अगर आप खेती कर रहे हैं तो उसमें आपको बेसल डोज में कौन कौन सी जो आवश्यक चीज़ें डालनी चाहिए जिससे कि मक्का की शुरुआती समय में अच्छी ग्रोथ हो और पैदावार आपको अच्छी देखने को मिले। यही होता है एक ऐसा, बेसल डोज के ऊपर ही डिपेंड करता है। बेसल डोज अगर आप सही डालते हैं तो ही आपकी मक्का की अच्छा प्रोडक्शन आप उससे ले सकते हैं। तो बात करते हैं किसान साथियों मक्का का बेसल डोज। तो किसान साथियों, मक्का की शुरुआती समय बुआई के समय आमतौर पर जो किसान यूज़ करता है वो डीएपी करता है या फिर एनपीके 12-32-16 यूज़ करता है। किसान साथियों, अगर आप इन दोनों में से कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो आप डीएपी ले रहे हैं तो आप जो 40 से 50 किलो का जो 45 किलो का जो भी बैग आता है वो लेना है आपको। एक बैग लेना है 1 एकड़ के लिए। आपको एक पूरा बैग 1 बीघे में नहीं डालना है, 1 एकड़ के लिए आपको वो लेना है। और आप 12-32-16 ले रहे हैं तो 12-32-16 भी आपको एक बैग ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक लेना है, वो आपको 1 एकड़ के लिए ही आपको लेना है। और इसके साथ में किसान साथियों, अगर आप डीएपी ले रहे हैं तो उसके साथ में आप पोटास ऐड कर सकते हैं 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। और 12-32-16 अगर आप ले रहे हैं तो उसमें आपको पोटास ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसान साथियों, और उसके साथ में किसान भाइयों, अगर आप वो ऐड करना चाहते हैं तो आप जो जिंक सल्फेट जो आता है वो आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जिंक की मक्का की फसल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है। तो 5 से 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप जिंक सल्फेट का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों, ये रही बात जो नॉर्मल बेसल डोज की। और इसके अलावा किसान साथियों, अगर आपको डीएपी खाद नहीं मिल रहा है, डीएपी खाद अगर आपको नहीं मिल रहा है और उसकी जगह आपको डीएपी खाद की ही पूर्ति करनी है, और आप ये सोच रहे हैं कि हमारी मक्का की फसल की पैदावार भी अच्छी हो और डीएपी की कमी हमारे खेत में ना देखने को मिले, तो इसके लिए किसान साथियों आप जो मैं बता रहा हूँ ले सकते हैं एसएसपी, यानी कि जो सिंगल सुपर फास्फेट जिसको कहते हैं हम, और लोकल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो उसको हम रकोड़िया खाद बोलते हैं। ये खाद आपको लेना है। 1 एकड़ की बात कर रहा हूँ मैं। 1 एकड़ में आपको 3 बैग, यानी कि 120 से 130 किलो या जितना भी आता है, 50 किलो का आता है, आप 150 किलो आप 1 एकड़ के हिसाब से आप उसको ले सकते हैं। और इसके अलावा किसान साथियों, इसके साथ में जो आता है, क्योंकि इसमें आता है एक तो फास्फोरस मिल जाता है आपको, कैल्शियम मिल जाता है और सल्फ़र भी मिल जाता है। चूँकि ये कैल्शियम और सल्फ़र आपको डीएपी में नहीं मिलता है तो ये आपको 2 एक्स्ट्रा तो इसमें मिलते हैं। और इसमें एसएसपी में आपको नाइट्रोजन नहीं मिलता है। नाइट्रोजन के लिए आप यूरिया जो आप अलग से इसके साथ में मिक्स कर सकते हैं, 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसके साथ में मिक्स कर सकते हैं। और पोटास आप चाहे तो पोटास भी आप इसमें जो 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसमें पोटास ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो इसमें जिंक सल्फेट भी आप 5 से 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसके साथ में ऐड करते हैं। तो ये किसान साथियों आपका डीएपी से और एनपीके से भी पावरफुल कॉम्बिनेशन ये बन जाता है। याद रखिए किसान साथियों कि आपको जो एसएसपी यूज़ करना है वो अच्छी सी कंपनी का यूज़ करना है, बढ़िया सी कंपनी का यूज़ करना है, तभी जाके आप इन तत्वों की पूर्ति कर पाएंगे। आप सस्ते के चक्कर में और हर कहीं से आप ऐसा वैसा डीएपी या एसएसपी ला के डाल देते हैं तो वो कोई काम नहीं करेगा और ना ही आपकी इन तत्वों की पूर्ति होगी। तो फिर आपको जाके जो मक्का की जो पैदावार है वो आपको ऐसी देखने को नहीं मिलेगी। तो आप अच्छी सी कंपनी का ले जिसमें आपको अच्छा भरोसा हो, जिस दुकानदार का से अच्छा भरोसा हो, वहीं से आप जो अच्छा सा एसएसपी आप परचेस करें, ताकि वो आपको डीएपी की पूर्ति आपको वो करके देगा है। तो किसान साथियों, अगर आप मक्का की बुआई के समय बेसल डोज की अगर आप चिंता कर रहे हैं तो आप ये चीज़ें आप उसमें डालकर देखिए, आपकी मक्का की शुरुआती समय में अच्छी ग्रोथ भी होगी और अच्छी पैदावार भी आपको देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, मेरी तरफ से ये थी जानकारी। अगर आपको पसंद आई है मक्का की बेसल डोज की तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।